हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडू हब। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान की जो दुर्गों की सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो गई है विद क्वेश्चनरी, तो आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं राजस्थान कल्चर के प्लेलिस्ट के अंदर। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ राजस्थान के लोकगीत। तो वो आज आज हम राजस्थान के लोकगीत के बारे में एकदम एंड टू एंड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उनको देखेंगे। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। इसके अंदर हमें ये देखना होता है कि ये जो लोकगीत है ये किस अवसर पर गाया जाता है। राजस्थान की कला संस्कृति से रिलेट करता है ये टॉपिक। ठीक है, और हमें केवल इसमें ये देखना होता है कि ये जो गीत है ये किस अवसर पर गाया जाता है, और कोई क्षेत्र विशेष का है तो हम उसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड्स इस जो मैंने ये वीडियो बनाया है इसके अंदर आप ये चीज़ देख पाओगे। जितने भी लोकगीत थे राजस्थान के जो लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा फेमस है लोकगीत, उनको मैंने यहाँ पे इस वीडियो में डाला है, और उसके साथ में उसका क्षेत्र और उस वो किस अवसर पर गाया जाता है वो मैंने इसमें मेंशन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे। तो जिससे ये टॉपिक जो है आपका राजस्थान के लोकगीत, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी ड्यूरेशन, इसी वीडियो के अकॉर्डिंग, इसी वीडियो के ड्यूरेशन। और उसके बाद आपको दोबारा से इस टॉपिक को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत में पहला आता है बादली गीत। बादली गीत का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको आप देख सकते हो कि बादल से रिलेटेड करता है। ठीक है, तो और बादल का मतलब क्या होता है, जब आसमान के अंदर बादल हो जाएंगे तो क्या होगा, वर्षा होगी। ठीक है, तो ये जो गीत है वो वर्षा ऋतु से संबंधित है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, मतलब ये नाम से ही क्लियर हो गया। बादली गीत जो है बादल से रिलेट करता है, और बादल होने के बाद क्या होता है, बरसात होती है। ठीक है, क्षेत्र विशेष क्या है, ये शेखावटी, मारवाड़ व हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। शेखावटी में भी, मेवाड़ में भी और हाड़ौती क्षेत्र में भी। ठीक है, शेखावटी एरिया, मेवाड़ का एरिया और हाड़ौती क्षेत्र, इन तीनों में गाया जाता है, और वर्षा ऋतु से संबंधित गीत है। ठीक है, नेक्स्ट है सीठने गीत। सीठने गीत जो है जिसका अर्थ क्या होता है, सीठने का अर्थ होता है गाली। सीठने का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, गाली। अंत इसे गाली गीत भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो सीठने गीत या गाली गीत भी कह सकते हो। अवसर क्या है, विवाह के अवसर पर, हंसी खुशी के समय गाया जाने वाला गीत है, और होली दहन के पहले गाया जाता है। एक चीज़ मैं आपको फ्रेंड्स और बताना चाहूँगा, मैंने जब ये लोकगीत का पूरा चैप्टर पढ़ा तो मैंने इसमें एक ही चीज़ देखी है, जो भी लोकगीत है जनरली सभी हंसी खुशी या विवाह के अवसर पर या कुछ प्रोग्राम होने पर, ठीक है, उसी पे गाया जाता है। अब तो ये थोड़ा ट्रेंड कम हो गया है लोकगीत वाला। अब तो हमारा कल्चर है वो कैसा हो गया है कि हम लोग है ना डीजे या कोई जो इंग्लिश या हिंदी या बॉलीवुड के जो सॉन्ग है उनको प्ले करने लग गए हैं। ठीक है, लेकिन जो पहले था, ये हमारा कल्चर, राजस्थान का कल्चर है, उसके अंदर हम यही करते थे। जब भी कोई शादी होगा, कोई जन्मदिन हो गया या कोई हंसी खुशी का त्यौहार हो गया, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो हमारे राजस्थान के जो लोकगीत है उनको हम गाया जाता था, उनको गाया जाता था। ठीक है, तो ये राजस्थान के लोकगीत है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला हो गया बादली गीत, सेकंड था सीठने गीत। सीठने गीत का मतलब क्या है, एक गाली गीत है। ठीक है, इसको गाली गीत भी कहा जाता है, और ये कौन से अवसर पर गाया जाता है, विवाह के अवसर पर, हंसी खुशी के समय गाया जाने वाला गीत है, और होली दहन से पहले गाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना आप कि ये होली दहन से पहले गाया जाता है। नेक्स्ट है कुकड़लू गीत। कुकड़लू गीत क्या है, शादी के अवसर पर गाया जाता है। तो आप ये देख रहे हो कि ज़्यादातर जो गीत है वो क्या, शादी के अवसर पर ही गाया जाने वाला गीत है। तो कुकड़लू जो गीत है वो शादी के अवसर पर गाया जाता है। कब, अब ये देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूल्हा जो है तोरण पर पहुंचता है तो वहाँ की स्त्रियां दूल्हे के स्वागत के लिए कुकड़लू गीत गाती है। जो ये कुकड़लू गीत है ये किसके लिए गाया जाता है, दूल्हे के स्वागत के लिए गाया जाता है। कुकड़लू जो गीत है ये शादी के अवसर पर गाया जाता है, और जब दूल्हा जो है वो तोरण पर पहुंचता है तो वहाँ की जो स्त्रियां हैं, वधू पक्ष की स्त्रियां जो क्या करती है, उनके स्वागत के लिए, किसके, दूल्हे के स्वागत के लिए कुकड़लू गीत गाती है। सूपना गीत वीरहनी स्त्री व नायिका के सौपन से जुड़ा हुआ गीत है। ठीक है, वीरहनी स्त्री, सूपना गीत, एक गीत लोकगीत का टाइप क्या था कि जो हंसी खुशी या विवाह के अवसर पर गाया जाता है। एक जो टाइप होगा वो ये है कि जो है ना, जो स्त्रियां अपने पति से दूर रहती है, ठीक है, तो उन स्त्रियों को अपने पति की जब याद आती है तो उस टाइम पे जो वो उनको याद करने के लिए एक गीत बनाती है, गीत गाती है, तो एक वो गीत का टाइप भी है।
जैसे तो यहाँ पे क्या है, ये सूपना गीत, सूपना गीत क्या हो गया, वीरहनी स्त्री व नायिका के सौपन से जुड़ा हुआ गीत है कि यानी सौपन में अपने जो नींद में सौपन सपने आने पर गाया जाता है। ठीक है, किसके लिए, अपने पति के लिए या अपने प्रेमिका के लिए ये गीत गाया जाता है। कौन सा, सूपना गीत। नेक्स्ट है कलाली गीत। कलाली गीत क्या है, एक सवाल जवाब गीत है। कलाली गीत क्या है, एक सवाल जवाब गीत है। शराब निकालने वाले व बेचने वाली जाति को अपने साथ चलने के लिए मनुहार करता है। ठीक है, कौन, शराब निकालने वाले व बेचने वाले जाति जो होती है वो अपने साथ चलने के लिए मनुहार करता है। वो तो मनुहार करना किस, और उसको मनुहार जो करता है उसको एक शब्द में नहीं, उसको एक गीत में व्यक्त करना। ठीक है, उसको जो मनुहार का मतलब क्या हो गया, उसको प्रार्थना करना हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया रिलेटेड, तो उसको एक गीत के रूप में प्रार्थना करना, तो उसको क्या कहोगे आप, कलाली गीत। ठीक है, ये एक संगारित गीत है। क्या है ये एक संगारित गीत है। ठीक है फ्रेंड्स, कलाली गीत समझ में आ गया। कलाली गीत क्या है, एक सवाल जवाब गीत है। शराब निकालने वाले व बेचने वाली जाति को अपने साथ चलने के लिए मनुहार करता है, उस समय ये गीत गाया जाता है। हिंडो या हिंडोलिया गीत, राजस्थानी महिलाएं सावन माह में झूला झूलते हुए लोकगीत गाते हैं। ठीक है, ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, हिंडा खाते हुए, मतलब राजस्थानी भाषा में झूले को क्या कहता है, हिंडा खाते हुए, तो ये गीत का नाम क्या हो गया, हिंडो या हिंडोलिया। तो राजस्थानी जो महिलाएं होती है सावन महीने में झूला खाती है और झूला खाते हुए ये गीत गाती है, तो उसको हिंडो गीत या हिंडोलिया गीत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको हम वापस से क्विक रिव्यू कर लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। क्या है पहला, बादली गीत। पहला क्या है, बादली गीत। बादली गीत किससे रिलेट करता है, बादल से रिलेट करता है। तो बादल से क्या होती है, बरसात होती है, तो ये किससे संबंधित हो गया, वर्षा ऋतु से संबंधित गीत है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बरसात कौन से क्षेत्र में होती है, वो हाड़ौती क्षेत्र में होती है। तो इसका क्षेत्र विशेष भी आपको ध्यान रखने के लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये शेखावटी, मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र का गीत है। कौन सा, बादली गीत जो है शेखावटी, मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीठने गीत। सीठने गीत, सीठने का अर्थ होता है गाली, सीठने का जो अर्थ है वो गाली है, अंत यह एक गाली गीत है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये कौन से अवसर में गाया जाता है, ये विवाह के अवसर पर, हंसी खुशी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। होली दहन से पहले गाया जाता है, होली दहन जो होता है उसके पहले ही ये गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है कुकड़लू गीत। कुकड़लू गीत जो है वो शादी के अवसर पर गाया जाता है, लेकिन कब गाते हैं शादी के अवसर पर, जब दूल्हा जो है वो तोरण पर पहुंचता है तो वधू पक्ष की जो महिलाएं होती है उनके स्वागत के लिए कुकड़लू गीत गाती है। जो वधू पक्ष की जो महिलाएं होती है वो दूल्हे के स्वागत के लिए क्या करती है, कुकड़लू गीत गाती है। सूपना गीत, सूपना गीत कौन सा है, वीरहनी स्त्री व नायिका के सौपन से जुड़ा हुआ है यह गीत है। ठीक है, वीरहनी स्त्री या नायिका क्या करती है, अपने प्रेमी को याद करने के लिए अपने पति को याद करती है, उस समय यह गीत गाती है। कलाली गीत, कलाली गीत क्या है, एक सवाल जवाब गीत है। क्या है फ्रेंड, एक सवाल जवाब गीत है। शराब निकालने वाले व बेचने वाली जाति को अपने साथ चलने के लिए मनुहार करता है। ठीक है, एक संगारित गीत है। ये क्या है, एक संगारित गीत है। क्या करना होता है, जो एक सवाल जवाब गीत है, एक जो शराब निकालने वाली जाति और एक शराब बेचने वाली जाति, दो जाति होगी इसके अंदर, ये दोनों एक साथ चलने के लिए मनुहार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को एक गीत के रूप में करते हैं, उस प्रार्थना को ये गीत के रूप में करते हैं। और गीत का नाम क्या है, कलाली गीत। ठीक है, नेक्स्ट है हिंडू या हिंडोलिया गीत। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो महिलाएं होती है श्रावण मास में, श्रावण का जो महीना होता है उसके अंदर बारिश का मौसम रहता है, धूप बहुत कम रहती है, बहुत सुहाना मौसम रहता है उस टाइम पे, तो क्या करती है महिलाएं, हिंडा खाती है, झूला खाती है, झूला खाते हुए जो गीत गाती है उसको हिंडा या हिंडोलिया गीत कहलाता है। नेक्स्ट है जीरा गीत। राजस्थान में का प्रसिद्ध लोकगीत है ये। जीरा गीत क्या है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। किसान की पत्नी अपने पति से जीरे की खेती में आने वाली कठिनाइयों को व्यक्त करते हुए जीरा नहीं बोने का अनुरोध करती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जीरा गीत, जीरा गीत क्या है, राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। किसान की पत्नी, जो किसान है उसकी पत्नी अपने पति को जीरे की खेती करने में जो कठिनाइयाँ आती है ना, उस कठिनाइयों को व्यक्त करती है और कहती है कि आप जीरे की खेती मत करो। ठीक है, अनुरोध करती है, प्रार्थना करती है कि आप जीरे की खेती मत करो। किससे, अपने पति से करती है। कौन, किसान की पत्नी करती है। अब ये बातों में नहीं करती है, ये एक गीत गा के करती है। ठीक है,
किसान की जो पत्नी है वो भी एक गीत गाती है अपने पति को समझाने के लिए कि आप जो है जीरे की खेती मत करो। तो ठीक इसी गीत को क्या कहा गया, जीरा गीत कहा गया। ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है, ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। क्लियर हो गया फ्रेंड, जीरा गीत जीरे से रिलेटेड है। जीरा नहीं बोने के लिए जो पत्नी है वो पति को अनुरोध करती है या उनको अनुरोध गीत की तरह करती है। ठीक है। मूमल गीत, मूमल गीत क्या है, जैसलमेर का संगारी गीत है। जो मूमल गीत है वह जैसलमेर का है। ठीक है। क्षेत्र विशेष क्या हो गया, जैसलमेर, जैसलमेर का संगारी गीत है। लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल का नख व सिख वर्णन किया जाता है। लोदरवा जो है जैसलमेर की राजकुमारी मूमल, लोदरवा जैसलमेर की जो राजकुमारी है मूमल, उसके जो नख और सिख का वर्णन किया जाता है। ठीक है। मूमल गीत क्या है, एक संगारी गीत है, श्रृंगार करने का जो गीत है उसको कहा जाता है। इसमें लोदरवा राजकुमारी जो है उसकी सुंदरता का वर्णन किया जाता है मूमल गीत के अंदर। ठीक है। रसिया गीत, रसिया गीत क्या है, होली के अवसर में भरतपुर क्षेत्र में गाया जाता है, साथ में बम नृत्य किया जाता है, श्री कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। रसिया गीत, रसिया गीत जो है वो होली के अवसर पर भरतपुर के क्षेत्र में गाया जाता है। कौन से क्षेत्र में, भरतपुर के क्षेत्र में, होली के अवसर पे। अवसर कौन सा हो गया, होली के अवसर में कौन सा गीत, रसिया गीत। रसिया गीत के साथ में एक डांस भी किया जाता है, जो नृत्य भी किया जाता है। वो नृत्य कौन सा है, बम नृत्य। तो आप इसको इंटरलिंक कर लो, बम नृत्य के साथ में रसिया गीत गाया जाता है। ठीक है। और बम नृत्य कहाँ पे होता है, आपको पता है फ्रेंड्स, भरतपुर और अलवर क्षेत्र में। ठीक है। तो जो होली के अवसर पर जब भरतपुर क्षेत्र या अलवर क्षेत्र में जब बम नृत्य किया जाता है तो बम नृत्य के साथ में ही रसिया गीत गाया जाता है। और इस गीत में श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका उल्लेख किया जाता है। मतलब गीत गाते हुए डांस भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं, जो कि बम नृत्य है, और उसके साथ में कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको अभी बताया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पवाड़ी गीत। पवाड़ी गीत क्या है, किसी महापुरुष के वीरता की विशेषताओं का वर्णन करना ही पवाड़ी कहलाता है। राजपूतों में अधिक प्रचलन है इनका। ठीक है। क्योंकि राजपूत जो थे सबसे ज़्यादा राजा होते थे, तो उनमें ये ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है। पवाड़ी गीत क्या है, किसी महापुरुष की वीरता की विशेषताओं का वर्णन है। जैसे कोई महापुरुष है, जैसे उनकी वीरता की विशेषताओं का वर्णन, जैसे हो गया महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। तो ये जो हमारे वीर है, इनकी वीरताओं का जो विशेषता करना है ना, वर्ड में नहीं करना, एक गीत के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है। तो उसको सुनने में भी, सुनने वाले को भी मज़ा आएगा और जो गा रहा है उसको भी फील होगा। तो उसी केस को क्या कहता है, पवाड़ी गीत कहा जाता है। किसी महापुरुष की वीरताओं का ज्ञान गठन करना, शौर्य का वर्णन करना गीत के रूप में, उसे पवाड़े कहा जाता है। ठीक है। बधावा गीत, अब इसको देखो आप। बधावा गीत, जब घर में कोई शुभ कार्य किया जाए, जैसे मकान की नींव रखना, गृह प्रवेश करना, शादी, नया व्यवसाय, तब बधावा गीत गाया जाता है। इसे मंगल गान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मंगल गान भी कहते हैं। बधावा गीत क्या है, जब घर में कोई शुभ कार्य किया जाए, घर में शुभ कार्य करने पर, मतलब हंसी खुशी के समय ही ये बधावा गीत गाया जाता है। तो क्या हो गया, जब घर में कोई शुभ कार्य किया जाए, जैसे मकान की नींव रखना, गृह प्रवेश करना, शादी करना या नया व्यवसाय स्टार्ट करना, तब बधावा गीत गाया जाता है। इसे मंगल गान भी कहते हैं। मंगल गान क्यों कहते हैं इसको, सिंपल सी बात है, बधावा गीत को मंगल गान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शुभ मंगल अवसरों पर किया जाने वाला गीत है, इसलिए इसको मंगल गान भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया है। तो हम इसको एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं इस पेज को, जिससे हमने अभी जो पढ़ा है वो हमें और अच्छे से याद हो जाए। तो पहला है फ्रेंड्स जीरा गीत। क्या है, जीरा गीत। जीरा गीत क्या है, यह एक राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। होता क्या है इसके अंदर, किसान की जो पत्नी है, किसान की पत्नी अपने पति को, मतलब किसान को जीरे की खेती में आने वाली कठिनाइयों को व्यक्त करती है और बोलती है, ये अनुरोध करती है कि आप जो है वो जीरे की खेती मत करो, आप जीरे की खेती मत करो। और ये वर्ड में ना बोलकर एक गीत गाती है। तो इसी गीत को क्या कहा गया है, जीरा गीत कहा गया है। जीरा गीत किससे रिलेट हो गया, जीरा नहीं बोने से रिलेट हो गया। जीरा गीत जीरा नहीं बोने से रिलेट हो गया है और यह एक राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं मूमल गीत।
मूमल गीत क्या है? जैसलमेर का सिंगारिक गीत है। इसमें लोदरवा जैसलमेर की जो राजकुमारी है मूमल, उसके नए नए नक्शों का जो है वर्णन किया गया है। सिंगारिक मतलब उसकी सुंदरताओं का वर्णन किया गया है मूमल गीत के अंदर। रसिया गीत क्या है? होली के अवसर पर गाया जाता है, बम नृत्य के साथ में किया जाता है। अलवर भरतपुर क्षेत्र का ये प्रसिद्ध नृत्य है और इस नृत्य के साथ में श्री कृष्ण की लीलाओं का भी उल्लेख किया जाता है। तो रसिया गीत क्लियर हो गया। रसिया गीत बम नृत्य के साथ में किया जाएगा और बम नृत्य कहाँ किया जाता है? अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो उसके साथ में रसिया गीत गाया जाता है और श्री कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख भी किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स पवाड़ी गीत। पवाड़ी गीत क्या है? किसी महापुरुष की वीरता की विशेषताओं का वर्णन करना पवाड़ी कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? कोई महापुरुष है, उसकी वीरता की गाथा, उसकी शौर्य की गाथाओं का वर्णन करना, केवल वर्ड में ना करके उसको एक गीत का रूप दे देना ही क्या कहलाता है? पवाड़ी गीत कहलाता है। राजपूतों में इसका जो प्रचलन है वो बहुत अधिक है। नेक्स्ट है बधावा गीत। बधावा गीत क्या हो गया फ्रेंड? कि जब घर में कोई शुभ कार्य हुआ, जैसे मकान की नींव रखना, गृह प्रवेश करना, शादी, नया व्यवसाय स्टार्ट करना, तब क्या गाया जाता है? बधावा गीत गाया जाता है। और इसे बधावा गीत भी कहते हैं और इसको मंगल गान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको फ्रेंड्स? मंगल गान भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य क्या है? मारवाड़ की महिलाओं की गौरी पूजन के समय, मारवाड़ की जो महिलाएं हैं वो गौरी पूजन के समय शाम को घुड़ला नृत्य करती है। ठीक है, घुड़ला नृत्य के साथ में घुड़ला गीत गाया जाता है। घुड़ला नृत्य के साथ में घुड़ला गीत गाती है। बालिका क्या करती है? मिट्टी के घड़े में दीपक जलाकर गाती है। इसमें नारी के सम्मान व राजपूती गौर राव सातलदेव की वीरता का वर्णन है। घुड़ला गीत। घुड़ला गीत क्या है? मारवाड़ का गीत है। घुड़ला गीत क्षेत्र कौन सा हो गया? मारवाड़। मारवाड़ का गीत क्यों है? क्योंकि घुड़ला नृत्य जो है वो भी मारवाड़ का है और ये जो महिलाएं हैं ये घुड़ला नृत्य करते हुए घुड़ला गीत गाती है। ठीक है, और क्या हो करते और उसके ये करती कैसे है? बालिकाएं जो हैं मिट्टी के घड़े में दीपक जलाती है और अपने नारी के सम्मान के लिए राजपूती गौर नारी सम्मान, ये गीत किससे रिलेटेड? नारी के सम्मान प्लस राजपूती जो गौर है राव सातलदेव की वीरता का वर्णन किया जाता है। राव सातलदेव ने 140 कन्याओं को घुड़ला खां ने कैद कर लिया था तो घुड़ला खां से बचाया था, तो इसलिए नारी के सम्मान से रिलेटेड हो गया। और दूसरा राजपूती जो राव सातलदेव थे उनकी वीरताओं का वर्णन होता है घुड़ला गीत के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो घुड़ला गीत कब गाया जाता है? घुड़ला नृत्य करते हुए गाया जाता है। घुड़ला नृत्य कहाँ पे किया जाता है? मारवाड़ के अंदर किया जाता है। तो घुड़ला गीत भी कहाँ से रिलेटेड होगा? मारवाड़ से रिलेटेड होगा। और इसमें और क्या इस गीत में क्या इंपॉर्टेंट है? इस गीत में नारी के सम्मान व राव सातलदेव की जो वीरता है उनका वर्णन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है फलछड़ा। फलछड़ा क्या है? विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर फलछड़ा गीत गाया जाता है। ठीक है, देखो फलछड़ा जो गीत है ये भी कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। कब? अतिथियों के आगमन पर फलछड़ा गीत गाया जाता है। ठीक है, जब अतिथि आते हैं, जो बारात में जो अतिथि है, जो अतिथि आ रहे हैं, उनके आगमन पर उनकी आने की खुशी होती है, उनके आने की खुशी में फलछड़ा जो है एक गीत है वो गाया जाता है। ठीक है, तो फलछड़ा गीत भी विवाह से रिलेटेड हो गया। विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर गाया जाता है। पीठी। विवाह के अवसर पर दोनों पक्ष कौन से हो गए? वर पक्ष, वधु पक्ष को नहलाने से पूर्व पिट्ठी का उबटन किया जाता है, हल्दी लगाई जाती है, तो उस समय एक गीत गाया जाता है, उस गीत को पिट्ठी कहते हैं। ठीक है, विवाह के अवसर पर वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों द्वारा, क्योंकि ये खुशी का अवसर है, शादी हो रही है तो ये खुशी का अवसर हो गया। ठीक है, उस अवसर पर दोनों को नहलाने से पूर्व क्या किया जाता है? पिट्ठी का उबटन किया जाता है। पिट्ठी का एक मतलब गीत गाया जाता है तो उसको पिट्ठी कहा जाता है। चाक गीत। चाक गीत क्या है? विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा, किसके द्वारा? स्त्रियों द्वारा कुम्हार के घर जाकर चाक पूजना, घड़ा पूजने का समय गाया जाता है। ठीक है, विवाह के समय, ये भी विवाह का गीत है। चाक गीत विवाह के, चाक को आप रिलेट कर लो, चाक का मतलब क्या होता है? घड़ा, आप तो इस तरह समझ लो। ठीक है, घड़ा किनके पास होता है? कुम्हार के पास होता है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कौन गाती है? स्त्रियां गाती है। क्या करती है ये?
कुम्हार के घर जाकर जो घड़ा है उसको पूजती है और उसको पूजने के समय ये गीत गाती है। ठीक है, पूजने के समय कौन सा गीत गाती है? चाक गीत गाती है। तो चाक गीत किससे रिलेटेड हो गया? विवाह से रिलेटेड हो गया, स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, कुम्हार के घर जाकर चाक पूजने के समय गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट है विनायक। अब विनायक क्या है? मांगलिक कार्यों में देवता किसी भी कार्य को करने से पूर्व विनायक जो है गणेश जी का नाम है, गणेश जी की पूजा की जाती है। तो ये तो सिंपल है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। विनायक क्या है? मांगलिक कार्यों के देवता है। कौन? गणेश जी। तो कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले जो है गणेश जी की पूजा की जाती है। मांगलिक कार्यों के अंदर सारे कार्य होते हैं, विवाह हो गया, गृह मुहूर्त हो गया, गृह प्रवेश हो गया, नया व्यवसाय स्टार्ट करना हो गया, कुछ भी। तो इन सब कार्यों को करने से पहले जो हम गणेश जी की पूजा या गणेश जी की आराधना करते हैं उसको ही विनायक पूजा या विनायक गीत कहते हैं। परिणीत। परिणीत क्या है? परिणीत का अर्थ क्या है? परिणय से है। परिणीत का अर्थ परिणय से है। इसका अर्थ होता है विवाह के समय किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम के साथ गीत गाया जाता है, के साथ जो गीत गाया जाता है। परिणीत का मतलब क्या है? परिणय है। और परिणय का अर्थ क्या होता है? विवाह होता है। तो परिणीत एक पूरा गीतों का समूह है जो विवाह के अवसर पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं अलग अलग, उसमें जो गीत गाए जाते हैं उसको परिणीत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। अब हम इसको एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। पहला है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य क्या है? मारवाड़ की महिलाओं द्वारा घुड़ला गीत। तो ये कहाँ होता है? मारवाड़ की महिला घुड़ला नृत्य करती है और घुड़ला नृत्य के साथ में घुड़ला गीत गाती है। ठीक है, ये घुड़ला गीत के अंदर क्या होता है? नारी के सम्मान व राजपूती गौर राव सातलदेव की वीरता का वर्णन है। नारी के सम्मान का वर्णन है इस गीत के अंदर, प्लस जो राव सातलदेव थे उनकी वीरता, उनकी शौर्य का वर्णन है। किसमें? घुड़ला गीत के अंदर। फलसड़ा। फलसड़ा क्या है? विवाह के अवसर पर, कब? विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर फलसड़ा गीत गाया जाता है। सारे के सारे गीत, मोस्टली सारे के सारे गीत जो है वो विवाह के अवसर से रिलेटेड है, लेकिन वो किस पॉइंट पे गाए जाते हैं ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे फलसड़ा गीत जो है विवाह का गीत है, लेकिन अतिथियों के आगमन के समय गाया जाता है ये गीत। ठीक है। पिट्ठी। पिट्ठी भी विवाह का गीत है, लेकिन जब दोनों पक्ष, वर और वधू पक्ष द्वारा जो नहाने से पहले पिट्ठी लगाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है, उससे उस टाइम पे जो गीत गाया जाता है उसको पिट्ठी कहते हैं। ठीक है। चाक गीत। चाक गीत भी विवाह का गीत है। चाक का मतलब होता है घड़ा। तो क्या करती हैं? स्त्रियां द्वारा गाया जाता है चाक गीत, और ये स्त्रियां क्या करती है? कुम्हार के घर जाती है और घड़े की पूजन करती है, और पूजने के समय जो गीत गाती है उसको चाक गीत कहते हैं। ठीक है। विनायक। विनायक जो है क्या है? गणेश जी है। हम हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य स्टार्ट करने से पहले, मांगलिक कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व हम क्या करते हैं? विनायक जी की जो आरती करते हैं या विनायक जी का गीत गाते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर है परिणीत। परिणीत का अर्थ है परिणय से। परिणीत का अर्थ है परिणय, और परिणय का अर्थ होता है विवाह। ठीक है। परिणय का अर्थ क्या होता है? विवाह। तो विवाह के समय बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, बहुत अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। उन सभी कार्यक्रमों में जो भी गीत गाया जाता है उन सब गीतों के समूह को परिणीत कहते हैं। ठीक है। जच्चा या होलर। जच्चा या होलर। परिवार में बालक या पुत्र के जन्म के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत होलर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? होलर कहलाता है। जच्चा या होलर क्या हुआ कि परिवार में कोई बालक या पुत्र का जन्म हुआ, शादी हो गई, शादी के बाद अगर घर में एक बालक या पुत्र का जन्म होता है तो उस अवसर में स्त्रियों द्वारा, किसके द्वारा? स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला जो गीत है वो जच्चा या होलर कहलाता है। वो जच्चा या होलर कहलाता है। ओल्यू। किसी की याद में गाया जाने वाला जो गीत है ना, किसी की याद में गाया जाने वाला जो गीत है वो ओल्यू कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ओल्यू। पनिहारी। पानी भरते समय, पनिहारी, पनी मतलब पानी, इसको रिलेट कर लो, पानी। पानी भरते समय जो गीत गाया जाता है उसको पनिहारी गीत कहते हैं। ठीक है। पानी भरते समय भी गीत गाया जाता है उसको पनिहारी गीत कहते हैं। उमादे। मारवाड़ में रूठी रानी की याद में गाया जाने वाला गीत। कहाँ पे? मारवाड़ में रूठी रानी जो थी उनकी याद में गीत गाया जाता है। कौन सा? उमादे। ठीक है। ढोला मारू। सिरोही क्षेत्र में प्रेम प्रसंग गीत है। सिरोही का है, क्षेत्र विशेष कौन सा हो गया? सिरोही। कौन सा? ढोला मारू। और कैसा गीत है? प्रेम प्रसंग गीत है। ठीक है। तेजा टेर। नेक्स्ट है तेजा टेर। फसल की बुहाई। फसल को बोते समय गाया जाने वाला गीत। फसल की बुहाई मतलब फसल को जब आप बो रहे हो तो आपको तेजा टेर जो है वो गीत गाया जाता है। मोरिया।
मोरिया उस बालिका के लिए है, मोरिया उस बालिका के लिए है जिसका विवाह तय हो चुका है परंतु विवाह होने में अभी समय है। ठीक है, मोरिया, मोरिया क्या है, ये उस बालिका से रिलेटेड है जिसकी शादी तो फिक्स हो गई है, शादी की डेट फिक्स हो गई है, लेकिन अभी तक विवाह होने में टाइम है। जैसे अभी क्या हुआ कि शादी हो गई है, सपोज करो शादी होना फिक्स हो गया था कि जो है अभी चल रहा है जनवरी, शादी होगी आपकी नवंबर तक। ठीक है, तो अब जनवरी से नवंबर तक का जो है वो 11 महीने का गैप है। अब उस गैप के अंदर क्या करेगी बालिकाएं, मोरिया गीत गाएगी। क्लियर, उस गैप को याद करते हुए कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए, इसलिए उस गैप को बुलाने के लिए जो बालिकाएं हैं वो मोरिया गीत गाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोरिया गीत कब गाती है बालिकाएं, विवाह संबंध तय हो चुका है लेकिन विवाह में टाइम है, तो उस टाइम पे मोरिया गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है लांगुरिया। लांगुरिया क्या है, करौली में केला देवी, केला देवी हमारी लोक देवी है और कहाँ पे है, करेली में, के और के, करौली, करौली में केला देवी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है, लांगुरिया गीत गाया जाता है। पावना, जमाई के आगमन के समय, जब नया दूल्हा का जो आगमन होता है, नया दूल्हा जब ससुराल आता है तो उसके आगमन में क्या गाया जाता है, पावना जो गीत है वो गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पावना गीत कब गाया जाता है, जमाई के आगमन के समय जो है पावना गीत गाया जाता है। पटेलिया, पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों का गीत है, कौन सा, पटेलिया, लाल्लड़ और बिछिया, ये तीनों, पटेलिया, लाल्लड़ और बिछिया क्या है, आदिवासियों के गीत है। कौन से क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा ये गाया जाता है। कौन कौन सा, पटेलिया, लाल्लड़ और बिछिया। नेक्स्ट है सुवटियो। सुवटियो किसका है, भील स्त्रियों द्वारा परदेश गए पति की याद में। ठीक है, वापस वही आ गया कि जो, लेकिन इसमें जाति फिक्स कर दी है, जो भील जाति है वो क्या करती है, वो भील जाति की जो स्त्रियां हैं वो अपने पति के परदेश चले गए, पति जो है वो परदेश चले गए हैं तो उनको याद करती है, लेकिन उनको याद करने में कौन सा गाना गाती है, सुवटियो जो है वो गीत गाती है। ठीक है, क्लियर है, सुवटियो गीत भील स्त्रियों द्वारा गाया जाता है अपने पति की याद में, उनका पति क्या है उनके पास में ना होकर परदेश गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है केसरिया बालम। केसरिया बालम एक राज्य गीत है, सिंपल है ये, केसरिया बालम क्या है, एक राज्य गीत है। कोयलड़ी, कोयलड़ी क्या है, लड़की की विदाई के समय, तो कोयलड़ी गीत जो है ये भी विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, लेकिन इसका पॉइंट क्या है कि जब लड़की की विदाई होती है तब जो है वो कोयलड़ी गीत गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लड़की की विदाई के समय कोयलड़ी गीत गाया जाता है। अब हम इसको एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं जिससे हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमें याद हो जाए। तो क्या है, जच्चा व होल्लर। जच्चा व होल्लर क्या है, परिवार में बालक या पुत्र के जन्म के अवसर पर, परिवार में बालक या पुत्र का जब जन्म होता है उस अवसर पर स्त्रियों के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको जच्चा या होल्लर कहा जाता है। जच्चा क्या होता है, जच्चे का मतलब क्या होता है, बच्चा ही तो होता है ना, जच्चा का मतलब होता है बच्चा। ठीक है, तो परिवार में जब बालक या पुत्र का जन्म होता है तब जो स्त्रियों द्वारा क्या किया जाता है, होल्लड़ गीत गाया जाता है, होल्लड़ या जच्चा जो है वो गीत गाया जाता है। ओल्लू, ओल्लू क्या है, किसी की याद में गाया जाता है, किसी की याद आ रही है सपोज करो तो उसकी याद में क्या करेंगे हम, ओल्लू गीत गाएंगे। ठीक है, उस गीत का नाम क्या है, ओल्लू। पनिहारी, पनिहारी को आप साउंड करो पानी से, पानी मतलब पानी भरते समय जो गीत गाया जाता है, बहुत सारी गांव की महिलाएं क्या करती है, एक साथ पानी लेने के लिए तालाब में जाती है या कुएं में जाती है, वहाँ से जब पानी भर के वो आती है तब वो गीत गाने लग जाती है। ठीक है, तो उसी गीत को क्या करते हैं, पनिहारी बोला जाता है, यानी पानी भरते समय जो गीत गाया जाता है उसको पनिहारी कहते हैं। उमा दे, मारवाड़ की थी, कौन, उमा दे जो थी मारवाड़ की, वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है वो मारवाड़ की उमा दे। ठीक है, तो उनकी याद में क्या गाया जाता है, उमा दे गीत गाया जाता है। ढोला मारू, ढोला मारू क्षेत्र विशेष कौन सा हो गया, सिरोही। ढोला मारू जो है वो सिरोही क्षेत्र विशेष का लोकगीत है। ठीक है, और क्या होता है, एक प्रेम प्रसंग गीत है, ये क्या है, एक प्रेम प्रसंग गीत है। तेजा टेर, तेजा टेर क्या है, फसल की बुआई, जब नई नई फसल की जब बुआई होती है, बोए जाते हैं फसल, तो उस फसल की बुआई से किसानों का बहुत आशा रहती है कि आज हमने ये फसल बो रहे हैं तो वो फसल हमें आगे इसका लाभ मिले, तो उस समय वो क्या करते हैं, तेजा टेर गीत गाते हैं, फसल की बुआई के समय तेजा टेर गीत गाया जाता है। मोरिया, मोरिया क्या है,
मोरिया उस बालिका से रिलेटेड है जिसकी शादी का जो संबंध है वो तो तय हो गया कि इस लड़के से इस डेट को इसकी शादी होगी, लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है। तो उस टाइम पे वो बालिका क्या करेगी, मोरिया गीत गाएगी। उस टाइम को बिताने के लिए वो बालिका मोरिया गीत गाएगी, क्योंकि जब शादी का संबंध तय हो जाता है तो उस बालिका को ऐसा लगता है कि वो जल्दी से जल्दी अपने ससुराल जाए। तो उस गैप को कम करने के लिए या उस गैप को भूलने के लिए वो बालिका क्या करती है, मोरिया गीत गाती है। लांगुरिया। करौली में केला देवी की आराधना। केला देवी कहाँ पे है, करौली के अंदर है। केला देवी क्या है, एक लोक देवी है, यादव वंश की कुल देवी है। ठीक है, करौली के जो यादव वंश है उनकी कुल देवी है केला देवी। तो केला देवी की याद में की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है, लांगुरिया गीत गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पावना। जमाई के आगमन पर नई नई शादी होती है, तो नई नई शादी के बाद जब नया दामाद जो है अपने ससुराल जाता है तो उस समय जो वहाँ की स्त्रियों द्वारा पावना गीत गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पटेलिया, लाल्लड़ और बिछिया। पटेलिया, लाल्लड़ और बिछिया ये एक आदिवासियों का गीत है, लेकिन कहाँ के, पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ के आदिवासियों का लोकगीत है। क्या क्या, पटेलिया, लाल्लड़ और बिछिया। ठीक है, नेक्स्ट है सुवटियो। सुवटियो क्या है, भील स्त्रियों द्वारा, किसके द्वारा, भील स्त्रियों द्वारा परदेश गए पति की याद में, जो पति उनका परदेश चला गया है तो भील स्त्री क्या करती है, अपने पति की याद में क्या करती है, गीत गाती है। वो गीत का नाम है सुवटियो। ठीक है, नेक्स्ट है केसरिया बालम। केसरिया बालम क्या है, एक राज्य गीत है। केसरिया बालम एक राज्य गीत है। नेक्स्ट है कोयलड़ी, लड़की की विदाई के समय। तो कोयलड़ी जो गीत है वो भी शादी के अवसर में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब लड़की की विदाई होती है उस समय ये गीत गाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोयलड़ी गीत। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कामन गीत। नेक्स्ट क्या है, कामन गीत। वह वर को जादू टोने से बचाने हेतु, तो कामन गीत भी जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है, लेकिन जो वर है, वर उसको जादू टोने से बचाने के लिए, यानी उसकी नज़र उतारना समझ लो आप। ठीक है, या उसको नज़र ना लग जाए, तो उसको जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, कामन गीत गाया जाता है। ठीक है, जब शादी होती है तो वर को जादू टोने से बचाने के लिए या उसको नज़र ना लग जाए इसके लिए कामन गीत गाया जाता है। ठीक है, कुरंजा। कुरंजा वीरा अवस्था में गाया जाता है। कुरंजा भी वही गीत है जब पति और पत्नी में गैप हो, यानी जो पत्नी है वो अपने पति को याद करने के लिए क्या करती है, कुरंजा गीत गाती है। ठीक है, कुरंजा एक पक्षी है, उसके माध्यम से वो संदेश भेजती है अपने पति के पास। ठीक है, तो उसी से रिलेट है। तो ये जो कुरंजा गीत है विवाह अवसर में गाया जाने वाला गीत है। हम सिडो, भील स्त्री पुरुष एक साथ गाते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको देखो, हम सिडो क्या है, भीलों का गीत है। किसका, भीलों का। स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, एक साथ गाती है। ठीक है, जो स्त्री और पुरुष होगी, भील स्त्री और पुरुष, वो एक साथ गीत गाती है, उसको हम सिडो कहा जाता है। नेक्स्ट है लंगा गीत। क्या है, लंगा गीत। जैसलमेर व बाड़मेर के लंगा गायकी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन से एरिया का है, जैसलमेर और बाड़मेर के लंगा गायकी जो है उनके द्वारा गाया जाता है। कौन सा गीत, लंगा गीत। नेक्स्ट है मीरासी। मारवाड़ क्षेत्र में मुस्लिम धर्म से संबंधित है। मीरासी क्या है, मारवाड़ क्षेत्र, कहाँ का क्षेत्र हो गया, मारवाड़, और किससे रिलेटेड है, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है ये। पूर्वीय, जनाना महल के बाहर बैठकर सुबह शाम गायन करते हैं, उनको पूर्वीय कहते हैं। पूर्वीय किसको कहा जाता है, जनाना महल। जनाना महल किसको कहते हैं, जहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, तो जनाना महल के बाहर बैठकर सुबह शाम क्या करते हैं, गायन करते हैं, उसको पूर्वीय कहते हैं। ठीक है, डोरी गीत। अश्लील गीत है, फाल्गुन मास में गाए जाते हैं। डोरी गीत क्या है, एक अश्लील गीत है और ये फाल्गुन मास में गाया जाता है। फाल्गुन का जो महीना आता है उस समय डोरी गीत गाया जाता है। रतन राणा गीत। कौन सा, रतन राणा गीत। अमरकोट के राणा रतन सिंह सोडा का लोकगीत है ये। ठीक है, जो ये रतन राणा गीत है ये अमरकोट के जो राजा थे, अमरकोट के राणा रतन सिंह जो है उनकी गाथा, उनकी शौर्य वीरताओं का वर्णन है इसके अंदर, तो उसको रतन राणा गीत कहते हैं। अजमो गीत।
पुत्र के जन्म पर अभी पढ़ा था हमने जच्चा या होलर, और वैसे एक और आ गया अजमो गीत। अजमो गीत क्या है? पुत्र के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, नेक्स्ट है जेरानी गीत, मृतक व्यक्ति के पीछे गाया जाने वाला गीत है, और यह एक दुखी गीत है। ठीक है, अगर कोई जब मर जाता है तो उसके लिए लोग दुखी होते हैं, तो ये एक दुखी गीत है। कौन सा गीत? जेरानी गीत। जेरानी गीत क्या है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग जाते हैं उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, तब यह गीत गाया जाता है। यह एक दुखी गीत है। सेवरड़ो, सेवरड़ो गीत क्या है? विवाह के समय फेरे। अब ये भी विवाह का गीत है। कौन सा? सेवरड़ो। सेवरड़ो जो गीत है वो विवाह के अवसर का गीत है, लेकिन ये जो फेरे होते हैं ना, विवाह के समय जो फेरे होते हैं उस समय गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो फेरे हैं, फेरे के समय गाने वाला गीत है। आम्बो गीत पुत्री के विवाह के अवसर में गाया जाता है। किसके अवसर में? पुत्री के विवाह के अवसर में गाया जाता है। कागा गीत विरहणी नायिका, वीरहनी नायिका अपने प्रियतम से आने के शगुन में गाती है। ठीक है, कौन सा गीत है? कागा गीत। कागा गीत क्या है? वीरहनी नायिका अपने प्रियतम मतलब अपने पति के आगमन पर, उनकी स्वागत करने पर जो गीत गाती है उनके शगुन के लिए, यानी वो जब आए तो उनका सब कुछ सही रहे, तो उनके आगमन पर क्या गीत गाती है? कागा गीत गाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? अब हम एक बार इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। कामण गीत। कामण गीत क्या है? वर को जादू टोने से बचाने के लिए, जो वर है उसको जादू टोने से बचाने के लिए क्या गाया जाता है? कामण गीत गाया जाता है, जिससे उनको नज़र ना लगे और उनकी शादी जो है वो अच्छे से हो जाए। तब हम क्या करते हैं? कामण गीत गाते हैं। कुरंजा, वीरा अवस्था को वैथा अवस्था में गाया जाता है, यानी पत्नी द्वारा अपने पति को कुरंजा पक्षी के द्वारा संदेश भेजा जाता है, तो वो ये एक गीत के रूप में व्यक्त करना ही कुरंजा गीत है। हमसिडो, भील स्त्री पुरुषों का एक साथ गीत है। भील स्त्री और पुरुष है, ये एक साथ मिलकर गाते हैं। कौन सा? हमसिडो गीत। नेक्स्ट है लंगा गीत। लंगा गीत कौन से, कहाँ का है? लंगा जाति का गीत है, और कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर और बाड़मेर का। ठीक है। मीरासी, मीरासी है मारवाड़ क्षेत्र में मुस्लिम धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? मुस्लिम धर्म से संबंधित है। पूर्वये, जनाना महल के जो बाहर बैठकर, जनाना महल के बाहर बैठकर सुबह शाम गायन करते हैं, वो पूर्वीय कहलाते हैं। ठीक है। डोरी गीत, ये एक अश्लील गीत है और फाल्गुन मास में गाया जाता है। जो डोरी गीत है ये एक अश्लील गीत है, और ये कब गाया जाता है? फाल्गुन मास में गाया जाता है। रतन राणा गीत क्या है? अमरकोट के राणा रतन सिंह सोढ़ा, अमरकोट के जो राणा थे वो कौन है? रतन सिंह सोढ़ा का ये लोकगीत है। ठीक है, अमरकोट के राणा रतन सिंह का लोकगीत है। उनकी वीरताओं का वर्णन इसमें किया जाता है। अजमो, पुत्र के जन्म पर। जेरानी, मृतक व्यक्ति के पीछे गाया जाने वाला दुखी गीत है ये। सेवरड़ो, विवाह के अवसर में जब फेरे होते हैं तो फेरे के समय सेवरड़ो गीत गाया जाता है। अम्बो गीत पुत्री के विवाह के अवसर में गाया जाता है, मतलब वधु पक्ष में अपने उनके स्त्रियां द्वारा जब लड़की की जो शादी हो रही है, पुत्री की जो विवाह हो रही है, उस अवसर पर गाया जाता है। कागा गीत क्या है? वीरानी नायिका अपने प्रियतम को आने के सगुन में गाती है, मतलब उनके पति जब बाहर से आ रहे हैं, परदेश से आ रहे हैं, तो उनके सगुन के लिए जो गीत गाया जाता है उसको कागा गीत कहते हैं। तालोटा गीत ब्राह्मणों के विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अब ये तालोटा भी क्या है? विवाह का गीत है, लेकिन जाति विशेष का हो गया। कौन सी जाति का? ब्राह्मणों के विवाह के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? तालोटा गीत गाया जाता है। घूमर गणगौर के अवसर पर गाया जाता है। घूमर जो है वो गणगौर के अवसर पर गाया जाता है, ये तो सिंपल सबको ही पता हो, घूमर गणगौर के अवसर पर गाया जाता है। हालरिया जैसलमेर में बच्चे के जन्म पर। ठीक है, जैसलमेर में अगर बच्चा का जन्म हो रहा है तब आप क्या करोगे? हालरिया गीत गाओगे। अब जच्चा जो होलर है वो पुत्र या बालक के जन्म पर गाया जाता है, लेकिन वो किसी क्षेत्र विशेष का नहीं है। ठीक है, लेकिन हालरिया एक क्षेत्र विशेष का है। कौन सा? जैसलमेर में अगर बच्चे का जब जन्म हो रहा है तो जैसलमेर में जो जन्म पे जो गीत गाया जाता है वो है हालरिया गीत। ठीक है फ्रेंड्स। जल्लो जलाल, वधु पक्ष की जो स्त्रियां हैं बारात का डेरा देखने जाते समय। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक शादी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। कौन सा? जल्लो जलाल जो है शादी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। किसके द्वारा? वधु पक्ष द्वारा, मतलब जो वधु पक्ष है उनके द्वारा गाया जाता है। बारात का डेरा देखते जाते समय,
ये देखना चाहती है कि कितने लोग आए हैं बारात में, क्या डेरा है, कितनी सजावटें हैं, ये सब देखने के लिए जब स्त्रियां जाती है तो उस समय कौन सा गीत गाती है? जल्लो जलाल गीत गाती है। ठीक है, जल्लो जलाल गीत गाती है। बयावले रामदेव जी का लोकगीत है। बयावले क्या है? एक रामदेव जी का लोकगीत है। क्लियर? और ये बहुत बड़ा लोकगीत है। रामदेव जी जो हमारे लोकदेव हैं, उनका उनकी उनकी आराधना में जो गीत गाया जाता है उसको बयावले कहा जाता है, और यह है बहुत लंबा लोकगीत है। ठीक है। झोरावा जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने के वियोग में गीत गाया जाता है। झोरावा, अब ये देखो, पति के वियोग में तो बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, लेकिन जो झोरावा गीत है वो स्पेसिफिक क्षेत्र का है। कौन सा? वो स्पेशली जैसलमेर क्षेत्र का है। तो पति के प्रदेश जाने पर, उस प्रदेश जाने के वियोग में जो गीत गाया जाएगा जैसलमेर क्षेत्र में, वो कौन सा होगा? वो होगा झोरावा। ठीक है, झोरावा। नेक्स्ट है लश्करिया रमगढ़िया बींद रसाल। लश्करिया रमगढ़िया बींद रसाल शेखावटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी क्या है? एक व्यावसायिक नृत्य है, और कब किया जाता है? शादी के अवसर पर किया जाता है। दूल्हा जो दूल्हे का वेश धारण करता है, लकड़ी की घोड़ी पहनता है, तलवार लेकर जो है ये नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान कौन सा गीत गाया जाता है? इस तो कच्छी घोड़ी की नृत्य के दौरान लश्करिया रमगढ़िया बींद और रसाल गीत गाया जाता है। कहाँ पे? क्षेत्र विशेष कौन सा है? शेखावटी। लूर राजपूत स्त्रियों का गीत है। लूर क्या है? राजपूत स्त्रियों का गीत है। राजपूत जो स्त्रियां हैं वो कौन सा गीत गाती है? वो लूर गीत गाती है। कांगसियो एक संगारिक गीत है। ठीक है, कांगसियो क्या है? एक संगारिक गीत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है। एक बार हम इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है वो हमें याद हो जाए। तालोटा। तालोटा गीत क्या है? ब्राह्मणों के विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला जो गीत है वो तालोटा गीत है। घूमर गणगौर के अवसर पर गाया जाने वाला जो गीत है उसको घूमर कहते हैं। गणगौर जब होता है उस समय जो है वो घूमर गीत गाया जाता है। हालरिया बच्चे के जन्म पर हालरिया गीत गाया जाता है, लेकिन बच्चा कहाँ पे? बच्चे का जन्म हो रहा है जैसलमेर में। जैसलमेर में बच्चे के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? हालरिया गीत गाया जाता है। जल्लो जलाल वधु पक्ष की जो स्त्रियां हैं बारात का डेरा देखने के लिए, वधु शादी के अवसर पर गाया जाता है जल्लो जलाल, लेकिन कब? वधु पक्ष द्वारा शादी जो बारात है उसका डेरा देखने के लिए जब जाती है ना, तब जल्लो जलाल गीत गाती है। जब जाती है तो क्या करती है? जल्लो जलाल गीत गाती है। नेक्स्ट है बयावले। रामदेव जी जो है लोक देव जी है, लोक देवता है हमारे, उनका ये लोकगीत है, उनकी आराधना में गाया जाता है बयावले। जोरावा जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने के वियोग में। ठीक है, जैसलमेर का है ये, जो झोरावा कहाँ का है? जैसलमेर का है। पति के प्रदेश जाने के वियोग में गाया जाता है। लश्करिया रमगढ़िया बींद रसाल। लश्करिया रमगढ़िया बींद रसाल क्या है ये? शेखावटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी के दौरान, शेखावटी के क्षेत्र में कच्छी घोड़ी के दौरान ये गीत गाता है। कच्छी घोड़ी एक व्यावसायिक नृत्य है। उस समय 3 गीत गाते हैं, लश्करिया रमगढ़िया बींद और रसाल। 4 लश्करिया रमगढ़िया बींद और रसाल शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है। कच्ची घोड़ी का जब नृत्य करते हैं उस समय गाया जाता है। लूर राजपूत स्त्रियों का गीत है। लूर क्या है? एक राजपूत स्त्रियों का गीत है। कांगसियो एक संगारिक गीत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारे ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। ये छोटा सा चैप्टर था राजस्थान के लोकगीत से रिलेटेड। जो भी राजस्थान के इंपॉर्टेंट लोकगीत है वो मैंने यहाँ पे कवर किया है इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप ये वीडियो को एक बार देख लोगे या सुन लोगे तो आपके ये सारे जो लोकगीत है वो क्लियर हो जाएंगे। उनके बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब मैंने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। कुछ ऐसे मुझे लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये प्रीवियस पेपर में आए हुए भी हैं वो ये कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो उनको मैंने मिक्स करके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाई है। तो चलो फ्रेंड, अब हम एक बार उनको रीड आउट कर लेते हैं, जिससे जो ये हमारा टॉपिक है एकदम कंफर्म हो जाए, क्योंकि हमने पूरा टॉपिक तो पढ़ ही लिया है। अब हम जो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको और पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक जो है हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसने राजस्थान की लोक कलाओं को विश्व मंच तक ले जाने का अभूतपूर्व कार्य किया है? पद्मश्री कोमल कोठारी ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखो। राजस्थान की जो लोक कलाएं हैं उसको विश्व मंच तक ले जाने का कार्य किसने किया है? पद्मश्री कोमल कोठारी जी ने। पद्मश्री कोमल कोठारी जो है उन्होंने राजस्थान की जो लोक कलाएं हैं उनको विदेश तक लेके गई है, मतलब विश्व मंच तक लेके गई है।
बहुत काम किया उन्होंने इसके ऊपर, इसलिए उनको पद्मश्री मिला हुआ है और ये है पद्मश्री कोमल कोठारी जी। गाली गीत किसे कहते हैं? सीठने गीत को गाली गीत कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था सीठने के अर्थ क्या है, गाली, और ये एक गाली गीत है। कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर ये गीत गाया जाता है। विवाह या हंसी खुशी के अवसर पर गाली गीत गाया जाता है। कुंजा ए महारो भवर मिलाद्यो ए किस लोकगीत का मुखड़ा है? कुरंजा। कुरंजा क्या है? जब पति के याद में गाया जाने वाला जो गीत है उसको कुरंजा कहते हैं। तो इसकी जो मुखड़ा है वो ये है, कुंजा ए महारो भवर मिला दो ए। तो अपना ये क्या करती है, ये कुंजा जो पक्षी से रिक्वेस्ट करती है, विनती करती है कि ये अपने मुझे जो है अपना पति से मिलवा दो। तो ये लोकगीत किस रिलेटेड हो गया? कुरंजा लोकगीत हो गया। ठीक है। कलाली क्या है? कलाली एक लोकगीत है, एक सवाल जवाब गीत है। ये कब गाया जाता है? जब शराब बेचने वाली जाति और शराब बनाने वाली जाति साथ में चलने के लिए मनुहार करती है, प्रार्थना करती है, तब ये कलाली गीत गाया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ गाया जाने वाला जो लोकगीत था वो था गोरा हट जा। स्वतंत्रता, जब हमें फ्रीडम नहीं मिली थी, हम जब स्वतंत्र नहीं हुए थे, तो उसके जो पहले अंग्रेजों के खिलाफ कौन थे, हमारा किसका शासन चल रहा था? अंग्रेजों का। तो उनके खिलाफ जो गाया जाने वाला गीत था वो था गोरा हट जा। जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उनके वियोग में गाया जाने वाला गीत। अब देखो ये क्षेत्र विशेष का गीत है, जैसलमेर का हो गया ये। जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? झोरावा। कौन सा गीत हो गया? झोरावा। किसान का प्रेरक गीत है जो खेती प्रारंभ करने के समय गाया जाता है। कौन सा है? तेजा गीत, तेजा टेर या तेजा गीत। किसानों का प्रेरक गीत जो खेती मतलब बुआई करने के टाइम, खेती करने से पहले गाया जाता है। कौन सा गीत है वो? तेजा गीत। हिचकी गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अलवर और मेवात। जो हिचकी गीत है वो अलवर और मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नए दामाद के ससुराल आने पर गाया जाने वाला गीत पावना। जब दामाद नया होता है और वो जब ससुराल जाता है तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? पावना गीत गाया जाता है। कोई लड़ी गीत, कौन सा गीत? कोई लड़ी गीत कब गाया जाता है? कन्या की विदाई के समय। क्या? कन्या की विदाई के समय कोई लड़ी गीत गाया जाता है। जब कन्या का विदाई हो रही है शादी के बाद, तो उस समय आप कौन सा गीत गाओगे? कोई लड़ी गीत गाओगे। कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के विरह के वियोग से संबंधित है? तो कौन कौन से गीत हैं? कुरंजा, सुवटियो, झोड़ावा। कुरंजा, सुवटियो और झोड़ावा। सुवटियो क्या है? एक भील जनजाति द्वारा गाया जाता है, और झोड़ावा क्या है? जैसलमेर क्षेत्र का क्षेत्र विशेष का है। ठीक है। तो कौन से लोकगीत हैं जो पति पत्नी के विरह के वियोग से संबंधित है? तो ये हो गया कुरंजा हो गया, सुवटिया हो गया और झोड़ावा हो गया। कौन सा लोकगीत पौधे को संबोधित करने के लिए गाया जाता है? कौन सा? चिरम्बी। ठीक है फ्रेंड्स, एक हमने इसको हम भूल गए, एक हमने इसको सारा क्लियर कर लिया है जो क्वेश्चंस, एक पेज पूरा कंप्लीट हो गया। तो हम इसको एक बार इसका क्विक रिव्यू करेंगे जिससे ये चीज़ हमें याद हो जाए। राजस्थान में लोक कलाओं को विश्व मंच तक पहुंचाने में अभूतपूर्व कार्य किसने किया है? पद्मश्री कोमल कोठारी जी ने। गाली गीत किसे कहते हैं? सीठने गीत को। किसे कहते हैं? सीठने गीत को। कुरंजा ए महारो भवर मिलादियो ए किस लोकगीत का मुखड़ा है? कुरंजा लोकगीत का मुखड़ा है। और ये कौन सा लोकगीत है? यह पत्नी द्वारा अपने पति की याद में गाया जाने वाला लोकगीत है। कलाली क्या है? एक लोकगीत है। ठीक है, कलाली एक लोकगीत है। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा हो गया फ्रेंड्स? गोरा हट जा। जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उनके वियोग में कौन सा गीत गाया जाता है? झोरावा गीत गाया जाता है। कौन सा? झोरावा। किसानों का प्रेरक गीत जो खेती करने से पूर्व गाया जाता है? तेजा टेर या तेजा गीत। हिचकी गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? अलवर और मेवात क्षेत्र का। नए दामाद के ससुराल आने पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पावना गीत। जब दामाद ससुराल आता है तो कौन सा गीत गाया जाता है? पावना गीत गाया जाता है। कोई लड़ी गीत कन्या की विदाई के समय, जब कन्या का विदाई होता है तब कौन सा गीत गाया जाता है? कोयलड़ी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा राजस्थान का लोकगीत पति पत्नी के विरह के वियोग से संबंधित है? कुरंजा, सुवटिया और झोरावा। कुरंजा, सुवटिया और झोरावा। कौन सा लोकगीत पौधे को संबोधित करने के लिए गाया जाता है? चिरम्मी जो लोकगीत है वो पौधे को संबोधित करने के लिए गाया जाता है।
मतलब पौधे से रिलेटेड गीत है, पेड़ पौधों से रिलेटेड लोकगीत कौन सा हो गया, चिरम्मी। मूमल कहाँ की राजकुमारी थी, जैसलमेर, लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। लड़के के विवाह पर निकासी के समय कौन सा गीत गाया जाता है, घोड़ी गीत। तो घोड़ी गीत भी एक विवाह गीत है, लेकिन पॉइंट है इसका कि लड़के के विवाह के लिए निकासी होती है, जब लड़का विवाह करने शादी करने के लिए घोड़ी पर बैठकर निकलता है तभी कौन सा गीत गाता है, घोड़ी गीत गाता है। श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते हुए कौन सा गीत गाती है, हिंडोलिया गीत गाती है। कौन सा गीत गाती है, हिंडोलिया गीत। उत्तरी मेवाड़ में भीलों के लिए प्रसिद्ध लोकगीत जो स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, हम सिडो। ठीक है, ये उत्तरी मेवाड़ के जो भील है, भील जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसमें स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, साथ मिलकर गाते हैं। ये कौन सा गीत है, हम सिडो। रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है, रसिया जो है बम नृत्य के साथ में गाया जाता है। पूर्वी राजस्थान का लोकगीत है, भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, रसिया क्या है, बम नृत्य के साथ में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, बम नृत्य करते हुए रसिया गीत गाया जाता है। केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत, लांगुरिया। जब केला देवी की याद में या आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है, लांगुरिया। शीत ऋतु के आगमन में गाया जाने वाला लोकगीत, सियालो। शीत, सी पढ़े, मारवाड़ी में इसको क्या कहते हैं, शीत को सी पढ़े, तो उसको आप इसको कनेक्ट कर लो, सियालो, शीत को सियालो, सियालो लोकगीत कब गाया जाता है, शीत ऋतु के आगमन पर गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हो गया है, एक बार इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। यस, ऐसे कौन से राजस्थानी गीत हैं जो पति पत्नी के विरह के वियोग से संबंधित है, वो है कुरंजा, सुवटियो, झोड़ावा। झोड़ावा जैसलमेर का है, सुवटियो भील स्त्रियों द्वारा। ठीक है, भील जनजाति का। कौन सा लोकगीत पौधे, पेड़ पौधों को संबोधित करने के लिए कौन सा गीत है, चिरमी। कौन सा है, चिरमी। मूमल कहाँ की राजकुमारी थी, लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। लड़के के विवाह में जो निकासी होती है, निकासी के समय कौन सा गीत गाया जाता है, घोड़ी। जब लड़का शादी करने के लिए घर से निकलता है तो उसको निकासी कहते हैं। किस पे निकलता है, घोड़ी पे बैठ के निकलता है, तो उस समय घोड़ी गीत गाया जाता है। क्लियर। श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते हुए कौन सा गीत गाती है, हिंडोलिया। कौन सा, हिंडोलिया। मेवाती, उत्तरी मेवाड़ में भीलों के किस प्रसिद्ध लोकगीत को स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं, हम सिडो एक ऐसा लोकगीत है भीलों का जो एक स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं। रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है, रसिया जो है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है, पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है। और भरतपुर और धौलपुर का प्रसिद्ध है, पूर्वी राजस्थान में भी भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, और रसिया गीत के साथ में बम नृत्य किया जाता है। केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। ठीक है, केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। शीत ऋतु के आगमन में गाया जाने वाला गीत, सियालो। कौन सा है, सियालो। शीत ऋतु के आगमन पर कौन सा गीत गाया जाएगा, सियालो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, हर का हिंडोला क्या है। हर का हिंडोला क्या है, वृद्ध की मृत्यु में गाया जाने वाला लोकगीत। अगर कोई वृद्ध या जो ओल्ड एज हो गया इंसान, वृद्ध की जो मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ होती है, तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसको हर का हिंडोला कहा जाता है। ठीक है, हर का हिंडोला ये मतलब ये दुखी लोकगीत है। ठीक है, और ये कब गाया जाता है, मृत्यु के समय गाया जाता है। किसी वृद्ध की मृत्यु हो गई है तो उस समय हर का हिंडोला गाया जाता है। राजस्थान की रजवाड़ी गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है यार, तो वो मांड राग के अंदर गाया जाता है। ठीक है, इसको स्टार बना लो आप। जो केसरिया बालम लोकगीत है वो किस राग में गाया जाता है, मांड राग में गाया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में अलगोजा, ढोलक, मंजीरे की सहायता से गाया जाने वाला लोकगीत, पंछीड़ा। पंछीड़ा जो है लोकगीत है जिसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, उसमें अलगोजा, ढोलक और मंजीरे, अलगोजा, ढोलक और मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी गीत जिसमें बालिका का संबंध तय हो गया है परंतु विवाह में समय है, कौन सा लोकगीत है वो, मोरिया। ठीक है, राजस्थान का लोकगीत है जिसमें बालिका का संबंध तो तय हो गया है लेकिन अभी विवाह में समय है, तो कौन सा गीत गाएगी, मोरिया गीत गाएगी। नेक्स्ट है भनेत। भनेत क्या है, राजस्थान का एक लोकगीत है जो थकान को दूर करने के लिए गाया जाता है। ठीक है, भनेत। भनेत क्या है, एक लोकगीत है, लेकिन ये कब गाया जाता है, ये किस अवसर पर गाया जाता है, जब कोई बंदा थक गया है तो उसको खुश करने के लिए या उसकी थकान को दूर करने के लिए भनेत गीत गाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब हमारे साथ क्या होता है कि अब जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं या हम थक गए हैं या हमारा माइंड काम नहीं कर रहा है, तो हम भी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई ट्यून या कोई म्यूज़िक
या कोई सॉन्ग जो हमें बहुत ज़्यादा फेवरेट है उस सॉन्ग को हम सुनते हैं, उससे हमें क्या होती है, थोड़ा सा अच्छा फील होने लग जाता है। ठीक है, तो वैसे ही राजस्थानियों का जो लोकगीत है वो है भनेत। भनेत क्या है, एक जो थकान हो जाती है उस थकान को दूर करने के लिए यह एक लोकगीत है। ठीक है, भनेत। अजमो गीत क्या है, कब गाया जाता है, पुत्र के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, बालक या पुत्र के जन्म पर कौन सा गीत गाता है, अजमो गीत गाया जाता है। सेजा क्या है, प्रकृति पूजन लोकगीत है। सेजा जो है प्रकृति के पूजन, प्रकृति की जब पूजा की जाती है तो उस समय सेजा गीत गाया जाता है। लावनी क्या है, नायक द्वारा नायिका को बुलाने हेतु। ठीक है, लावनी क्या है, नायक है जो उनके द्वारा अपनी नायिका को बुलाने के लिए ये गीत गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। हर का हिंडोला क्या है, वृद्ध की मृत्यु पे गाया जाने वाला जो गीत है वो हर का हिंडोला है। राजस्थान का रजवाड़ी गीत क्या है, केसरिया बालम। केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है, मांड राग में गाया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में अलगोजा ढोलक मंजीरे, अलगोजा ढोलक मंजीरे की सहायता से गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, पंचीड़ा है। कौन सा है, पंचीड़ा। राजस्थानी गीत जिसमें बालिका का संबंध तय हो गया है परंतु विवाह में क्या है, समय है, कौन सा लोकगीत है वो, मोरिया। ठीक है, भनेत क्या है, राजस्थान का एक लोकगीत है जो थकान को दूर करने के लिए गाया जाता है। ठीक है, थकान को दूर करने के लिए क्या गाया जाता है, भनेत। अजमो गीत क्या और कब गाया जाता है, अजमो गीत जब पुत्र का जन्म होता है, पुत्र के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है। सहजा एक प्रकृति पूजन गीत है, जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं तो उस समय हम सहजा गीत गाते हैं। लावनी क्या है, नायक द्वारा नायिका को बुलाने हेतु, नायक द्वारा नायिका को बुलाने हेतु जो गीत गाता है लावनी है। लावनी का अर्थ होता है बुलाना, लावनी का अर्थ क्या होता है, बुलाना। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला चैप्टर जो था ये कंप्लीट हो गया है। राजस्थान के लोकगीत विथ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते थे इनके, उन सबको हमने देख लिया है। तो आप इस वीडियो को देखें, आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं फ्रेंड्स, वो होगा राजस्थान के मंदिर स्थापत्य कला। ठीक है, राजस्थान के मंदिरों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जितने भी मंदिर हैं जो लाइक प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान के, उनके ऊपर हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उनके ऊपर हम शॉर्ट डिस्कस करेंगे कि ये मंदिर कहाँ से है और इस मंदिर के क्या उपनाम है और ये मंदिर किस ज़िले से रिलेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके ऊपर हम वीडियो देखेंगे। इस वीडियो को आप देखो और इस पर अगर आपको कुछ चीज़ें और लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो। तो ये हमारा वीडियो जो है राजस्थान के लोकगीत वाला चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। इसको आप देख के इस पर व्यू दीजिए अपना। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको राजस्थान की जो कल्चर से रिलेटेड हमने सीरीज चला रखी है उससे रिलेटेड आपको जो वीडियो है वो मिलते रहेंगे।